हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो हैप्पी नवरात्र। और आज है नवरात्र का 4th और 5th डे और आज मेरा फास्ट था और अब हम सब जा रहे थे माँ हरसिद्धि के दर्शन करने। और ये है मेरा नया लुक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे 24 आवर्स स्पेक्स लगाने के लिए बोला है और इस बार स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि अगर स्पेक्स नहीं लगाए तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। सो आप बताना कि मेरा लुक आपको कैसा लगा। और बहुत सारे चश्मे हैं बट उनका लुक मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने न्यू बनवाया है क्योंकि शायद इसका लुक अच्छा लगे तो मैं लगाने लगूं। और अगर आपको मेरा लुक अच्छा लगा ना तो एक कमेंट ज़रूर करना। फिर हम लोग बात करते करते माँ हरसिद्धि के मंदिर पहुंच गए थे और ये है परदेशपुरा पे। और यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए थे। हमेशा निकलते हैं देखते हैं बट आ कभी नहीं पाते थे और इस बार स्पेशली हमारा मन था कि हम यहाँ आए। फिर सामने थे बजरंगी माँ के सामने, जस्ट बजरंगी बैठे हुए थे उनकी सेवा में। कहते हैं ना कि माँ की सेवा पे बजरंगी 9 माँ गर्भ के गुफा के बाहर थे, तो वैसे ही बैठे हुए थे। गर्जुन गुफा के बाहर बजरंगी ने माँ की रक्षा करने के लिए बैठे हुए थे, वैसे ही यहाँ पे बजरंगी बैठे हुए थे माँ की रक्षा करने के लिए। और ये बहुत ही प्यारा पीपल का पेड़ था जो बजरंगी के मंदिर पे लगा हुआ था और इतनी क्यूट बजरंगी थे ना कि क्या बताऊँ। मतलब ऐसे रोक नहीं पाए, हम लोग बोले चलो दर्शन करके आते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर हम लोग ने दर्शन किए, बहुत ही पॉजिटिविटी थी यहाँ पर। और आज हमारा ज़्यादा मन नहीं था कहीं इधर उधर जाने का, तो हम लोग ने सोचा घर के पास में ही चलते। वैसे हम लोग ने जितने भी दर्शन किए मंदिर के सब घर के पास में ही थे। और मिड ऑफ इंदौर में रहने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो मेन चीज़ें हैं ना आप उनके दर्शन कर सकते हो। आउटर में रहने से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि आप मिड ऑफ इंदौर के दर्शन नहीं कर पाते जो मेन मंदिर है। और इसकी बहुत सारी खासियत है, चलिए अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। और यहाँ पे महादेव का भी मंदिर है और इसकी मान्यता ये है कि ये 400 वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी भी चीज़ें आपको अंदर चलते हैं फिर बताते हैं। पंडित जी ने हमसे बहुत सारी बात की, उन सब चीज़ों के साथ हम आपको बहुत सारी चीज़ बताते चलते हैं। जैसे आपने उज्जैन में देखा होगा माँ हरसिद्धि का मंदिर, वैसे ही यहाँ इंदौर में माँ हरसिद्धि का मंदिर है जहाँ भोलेनाथ सोने जाते हैं, शयन होता है माँ मतलब भोलेनाथ का। और यहाँ पे बहुत प्यारी माँ हरसिद्धि की मूर्ति थी और बगल में काली माँ बैठी हुई थी और लक्ष्मी माँ बैठी हुई थी। बहुत ही प्यारा मंदिर था और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ जाके। और पूरा जैसे माँ हरसिद्धि का मंदिर बना हुआ है ना, उनकी परिक्रमा बनी हुई है, जैसे वहाँ की वाइब्स हैं वैसे ही यहाँ था। बहुत ही अच्छा था। और ये परदेशीपुरा पे बना है, बीच चौराहे पे ही है। अगर आप नहीं गए हो तो आप जा सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे बना हुआ था महादेव का बहुत ही 400 साल पुराना मंदिर। मतलब ये मंदिर बहुत ही रहस्यमय था। और जो यहाँ के जो पंडित जी थे ना वो इतने अच्छे थे ना, उन्होंने मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला कि आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया पे हैं जो भगवान की चीज़ें डालते हैं उनसे सनातन धर्म और अच्छा बढ़ रहा है। और अच्छी अच्छी चीज़ें डालो, अगर आप वीडियोस डालते हो तो ऐसी चीज़ें डालो जिनसे सनातन धर्म ऐसा बढ़ता जाए। और ये भोलेनाथ जो है यहाँ पे स्वयं अहिल्या माता भी पूजा करने आती थी। और यहाँ पे इनके पूरे दूध बने हुए थे, आप गोल्डन कलर के देख सकते हो, भोलेनाथ के दूध बने हुए थे। पंडित जी ने हमें बहुत सारी बात बताई कि मंदिर 400 वर्ष पुराना है। और पंडित जी जो खुद थे ना वो जूना अखाड़े के थे। और जूना अखाड़े से बोला जाता है कि जो जूना अखाड़े का जो अखाड़ा है हम लोग के यहाँ जो धर्म बताया जाता है, जिनको भी इन चीज़ों के बारे में पता है, वो जूना अखाड़ा हम सबके जो ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा अखाड़ा है। और जस्ट बगल में बना हुआ था लक्ष्मी माता का मंदिर और पूरी 9 लक्ष्मी माता ऊपर विराजित थी। और यहाँ पे पूरा 9 देवियों का पूरा वास करके और कलश स्थापना की गई थी नवरात्र की, बहुत ही प्यारी। और जो यहाँ की पॉजिटिव वाइब्स थी ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। माँ काली थी, लक्ष्मी माँ थी, सरस्वती माँ थी, इतना अच्छी वाइब्स आ रही थी ना। और पूछे 9 पूरे यंत्र लगे हुए थे, लक्ष्मी यंत्र जो लगा रहता है, बहुत अच्छा था। इतना पास होने के बाद भी हम कभी नहीं जा पाए थे। और देखो पूरे 9 लक्ष्मी माँ का पूरा बनाया गया था। 9 लक्ष्मी जिन्होंने भी मतलब लक्ष्मी जी की पूजा की होगी उनको पता होगा। और ये पूरा सिद्धि यंत्र है। अगर आप शुक्रवार में माँ लक्ष्मी की कभी आपने पूजा की, अगर फास्ट रहा होगा कोई तो ये इसके बारे में जानता होगा। और फिर अगर आपको लेके चलती हूँ मैं अब शंकर जी के मंदिर पे, जहाँ पे मिशी शंकर जी से फ्रेंडशिप कर चुकी हुई थी। बोल रही थी कि मेरे फ्रेंड है और हाफ बनाना जो उसने खुद खाया था वो भोलेनाथ को चढ़ा रही थी। पर
बच्चे की जो श्रद्धा है ना वो आप देखिए, उनको हग कर रही थी, उनको किस कर रही थी, वो ये थी कि ये मेरे फ्रेंड है। और जो उसका प्यार था ना, जो उसकी श्रद्धा थी, आप वो देखिए। बस मैंने साइड से कैप्चर किया क्योंकि हम और पांडे जी यहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे। और वो अंदर जाके ना मतलब बहुत ही प्यारा मतलब भोलेनाथ से वो बात कर रही थी, उनके साथ मतलब बहुत अच्छे से थी, बहुत ही प्यारा मूवमेंट था, इसलिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। और आज हम लोग ने तीनों जन ने पहना था ब्लैक आउटफिट, तो हम लोग को बताना कि हम लोग कैसे लग रहे थे। और सामने था नीम का पेड़, जहाँ पे इस एक पेड़ के अगल बगल 3 या 4 मंदिर हैं टोटल। तो बहुत हरसिद्धि माता का मंदिर था, शंकर जी का, लक्ष्मी माता का और बजरंग बली का। तो एक नीम के पेड़ के आसपास इतने 4 मंदिर हैं, या महालक्ष्मी मंदिर, शंकर जी का मंदिर था और हरसिद्धि माता का। और यहाँ पे सामने ये दिया और फाउंटेन टाइप का भी कुछ लगा हुआ था। तो छोटा सा ही मंदिर था, ज़्यादा हम लोग इधर उधर नहीं गए आज, थोड़ा सा ही यहाँ पे प्यारा सा मंदिर था, हम लोग ने वहाँ पे दर्शन किया। बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। अगर आप कभी यहाँ से निकलते हो, ऑलमोस्ट इंदौर के जो लोग हैं वो यहाँ से आसपास से निकलते ही रहते हैं, तो आप यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। ये राजवाड़ा से भी पास है, अगर किसी को एड्रेस चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगी, आप वहाँ से ले लेना। और यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थी पूजा पाठ की, तो आप वहाँ से भी सामान लेके प्रसाद लेके चढ़ा सकते हो। सो आप मेरा लुक बताना कि आज आपको मैं कैसी लगी। और पता नहीं लोग मेरी फ़ोटोज़ कहाँ से देख लेते हैं, कुछ लोग शायद फेसबुक या इंस्टा वगैरह से देख लिए थे, तो उनके लिए बहुत बड़ा थम भाई, पता नहीं कहाँ से आप लोग देख लेते हो। और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ जाके। अगर आपको भी जाना है ना तो प्लीज़ जाओ। और 9 दिन भी, और पता नहीं मैं कहाँ जाने वाली हूँ, सो उसके लिए आप मुझसे जुड़े रहो कि और कहाँ के दर्शन होने वाले हैं। और बहुत अच्छा नवरात्र जा रहा है कि हो सकता है आप लोग का भी बहुत अच्छा जा रहा हो। आप सभी अपनी चीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहन या मम्मा लोग मुझसे जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए बहुत सारा थैंक्स, बहुत अच्छे कमेंट्स किए आप लोगों ने। और इसी तरह मेरे से जुड़े रहिए, मुझे बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट करिए। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं, तो वो सब मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है। और सबके लिए थैंक यू। और डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।